शुरुआत के 20 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहने वाला है चेक करिए। जैसे कि हमने आपको बताया कि आपको नंबरिंग करनी है 1 से 20 तक और फिर आपको आंसर टिक करना है कि आपके 20 में कितने यहां पर सही हो रहे हैं। नए नए स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं उन सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए, सीडीपी का क्लास अलग से होगा, सीटेट का एग्जाम हो जाने दीजिए, पहले कराएंगे। सुपर टेट के लिए आपको ज्यादा सीडीपी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें जो भी आपने यूपी टेट में पढ़ा है या अगर आपने सीटेट में पढ़ा है वही सब आना है, तो वो आप कर ले जाएंगे। कथन वाले क्वेश्चन होंगे, कुछ किताबें होंगी, वो अलग से वीडियो में करा देंगे। पहले प्रश्न का आंसर होगा महाभारत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि महाभारत क्या है, नाम है, संज्ञा नाम होता है, ये तो आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आखिर होता क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आते हैं, किन किन चीजों को हम व्यक्तिवाचक में रखते हैं, तो आप क्या बताएंगे? किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किताब हो गई, ये ग्रंथ हो गया, रामायण, अमेरिका, राम, जयपुर, दिल्ली, मथुरा, आगरा। ऑप्शन यहां पर डी सही हो जाएगा। यहां पर आपका सेना आ जाता है, ठीक है। और जातिवाचक में आप कोई बता दीजिए एक उदाहरण जल्दी से, जिससे ये प्रेजेंट हो कि जात, जैसे बढ़ई हो गई, है ना, बढ़ई हो गया, मिस्त्री हो गया। विशेष जाति को पुलिस हो गया। भाव जैसे बुढ़ापा, मिठास, खटास, भाववाचक संज्ञा। नेति शब्द में कौन सी संधि है? प्रश्न संख्या 2। गुण संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, अयादि संधि। दूसरे प्रश्न में उत्तर हो जाएगा नेति शब्द में कौन सी संधि है? संधि का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ना प्लस इति, नेति हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे यहां पर इस प्रश्न का आंसर गलत कर रहे हैं। जब आप नेति का विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ना प्लस इति नेति, अर्थात यहां पर गुण संधि है। प्रश्न संख्या 2 का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 3 उत्तर होगा कृदंत प्रत्यय जो होते हैं ये जुड़ते हैं क्रिया के साथ। प्रश्न संख्या 4, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, सरल वाक्य की क्या पहचान है? क्वेश्चन नंबर 4 में आपका उत्तर हो जाएगा एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो तो ये तो सरल नहीं होंगे, है ना। आश्रित हो, ये आपके किस में, मिश्र में चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो किसी वाक्य में संज्ञा, उद्देश्य एवं क्रिया विधेय हो, उनको हम कहते हैं साधारण वाक्य, यानी एक ही उद्देश्य हो और एक ही विधेय हो। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में भी, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम बात करें मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो जब कोई वाक्य दिया हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक आश्रित हो, तो यहां पर आपका मिश्रित हो जाता है। ये ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये मिश्रित के बारे में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न है, समास बताना है आपको। तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, अव्ययी में पहला पद अव्यय होता है। बहुब्रीहि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। छठा प्रश्न है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि पहला, तीसरा और पांचवा आपका आ जाता है किसमें, अल्प उपनाम में। महा मतलब क्या, ज्यादा, ज्यादा मतलब महा, तो दूसरा और चौथा। अल्प मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब एक रुपया। तो छठे प्रश्न का उत्तर होगा पहला ऑप्शन। पियसौ कहौ संदेशरा, ए भवरा एकाग, और सो धन विरही, विरहे जरी गई, तेहिक धुआं हम लाग।
क्वेश्चन नंबर 7, इसका अगर हम अर्थ आपको बताएं, कोशिश करते हैं बताने की। कह रहा है पीएसओ कहो प्रियतम के पास संदेश ले जाने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, दुखी नागमती जो है भौरों तथा कौवे से अपने प्रियतम भौरा से कहती है संदेशा ले जाने के लिए कि उनके अनुसार विरह का हाल शीघ्र ही जाकर प्रियतम को बताएं। तेहिक धुआं हम लाग, तो यहां पर एक तरीके से प्रेम को दर्शाया जा रहा है और यहां पर श्रृंगार रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 8वां प्रश्न देखिएगा, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? अपने प्रियतम को संबोधित कर रही है। क्वेश्चन नंबर 8, दुरात्मा में उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? मूल शब्द के पहले लगते हैं, तो दुर होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा हलंत वाला, हलंत वाला जो है यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 9 में आपका उत्तर हो जाएगा पानी। पानी पिया जाता है, पिया नहीं, पानी पिया जाता है, पानी लाया जाता है, पानी खाई नहीं जाती, पानी पी नहीं जाती। तो यहां पर आपका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 9 के लिए ऑप्शन नंबर बी। भाषा की दृष्टि से उ, बड़ा उ किस प्रकार का है? अग्र विवृत, पश्च विवृत, पश्च निवृत दिया है, तो ये तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका उत्तर हो जाएगा पश्च समृत, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पश्च समृत होता क्या है? इनकी संख्या कितनी है आपसे पूछा जा सकता है। पश्च समृत यानी पश्च स्वर में आ जाते हैं 5, अर्थात ऐसे स्वरों का उच्चारण जीभ के पिछले हिस्से से होता है। इसमें पिछले हिस्सा उठता है, बोलिए ऊ, बड़ा ऊ बोलिए ऊ, तो जीभ का जो पिछला हिस्सा है वहां पर आप देखेंगे हल्का सा वाइब्रेशन होगा। इनकी संख्या 5 है। इसमें आ जाता है आपका बड़ा आ, ऊ, ऊ, ओ और औ। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर अच्छे से पढ़ाइए, कैसे भाई आप बता दीजिए। अच्छे से मतलब क्या, कुछ टिप्स दीजिए। हम तो आपसे पूछते रहते हैं कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, बताइए, हम उसको कोशिश करेंगे सुधार करने की। अच्छे से पढ़ाइए का क्या मतलब है? बुरे से पढ़ा रहे हैं क्या? इसीलिए तो हम फेस नहीं दिखाते हैं कि हो सकता है दिखने में हम अच्छे ना हो, तो आपको लगे कि कहाँ किसका चेहरा देख लिया। क्वेश्चन नंबर 11, विदुषी यहां पर पहले वाले ऑप्शन में सही लिखा, क्योंकि ये बी है, ये वी है, विदु, यहां पर मिस्टेक्स है, पहला वाला यहां पर सही है। अगला प्रश्न, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक, कर्ता कारक, संबंध कारक या फिर अधिकरण कारक? क्वेश्चन नंबर 12, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, कर्म कारक कहेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई, किसी के द्वारा भिजवाई है किताब। क्वेश्चन नंबर 13 में आपका उत्तर हो जाएगा नौकर के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर के द्वारा, यानी आपका यहां पर उत्तर हो जाएगा कर्ण, कर्ता ने कर्ण से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? क्वेश्चन नंबर 14, वे
सहतौते, संस्कृत में आपने पढ़ा होगा। फिलहाल यहाँ पर निजवाचक अपने बारे में कोई बात है नहीं, संबंधवाचक है नहीं, फिक्स वाली कोई बात है नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नियत और नियत शब्द युग्म, आपने पेट का एग्जाम दिया होगा तो इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, आपको अच्छे से याद होगा। नियत का मतलब होता है फिक्स यानी निश्चित, और नियत बड़ी का मतलब होता है इरादा। 15 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाला प्रश्न कई सारे बच्चे गलत कर रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला और किस रचना के लिए मिला, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 उत्तर होगा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? 1972 में मिला। रचना का अगर हम रचना की बात करें तो उर्वशी के लिए मिला। 17वां प्रश्न, परोपकार में संधि का नाम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 उत्तर होगा गुण संधि। परोपकार में गुण संधि, परोपकार को तोड़िए तो क्या मिलेगा आपको? परोपकार में संधि तो आपने बता दिया, गुण, पर प्लस उपकार, परोपकार। किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? श्वेता कह रही बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता रहे। अगर ऐसा है, मतलब इतना आराम से बता रहे फिर भी अगर आपको लग रहा है तो यकीनन आपको इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत आराम से आज पढ़ा रहे हैं, स्पीड नहीं है ये। फिर भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है तो 150 क्वेश्चन का पेपर आपका, इसको सकारात्मक लीजिएगा। इस बात को, हो सकता है ये बात आपके माइंड को अभी लगे कि सर हमारी गलती दे रहे, बट अगर इस स्पीड से अगर आपको लग रहा है कि हम तेज करा रहे हैं तो फिर पेपर आपका छूट जाएगा क्वेश्चन आते हुए। यकीन ना हो तो कोई मॉडल पेपर सुपर टेट का कोई बुक ले आइए, हल करके देखिएगा, आपका पेपर 3 घंटे से ऊपर में निकलेगा, 4 घंटे भी लग सकता है। तो स्पीड आपको लाने की आवश्यकता है। बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। अब लक्षण ग्रंथ क्या होते हैं? बिहारी की एकमात्र रचना ही थी आपकी, जानते ही हैं, तो लक्षण ग्रंथ कहाँ से लिखेंगे? दोहे लिखे थे इन्होंने, इतना कॉमन सेंस आप लगा लेते। ठीक है, अभी तो हमने स्पीड में पढ़ाया भी नहीं है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो लक्षण ग्रंथ होते क्या है? काव्य या साहित्य के लक्षणों का जो विवेचन करने वाला ग्रंथ होता है उसी को कहते हैं लक्षण ग्रंथ। अगला प्रश्न, बादल राग कविता के रचयिता हैं। बादल राग कविता किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है, महादेवी वर्मा की है, रामधारी सिंह दिनकर की है? बताइएगा। हाँ, श्लोक चल रही क्लास, वही तो अभी हम फास्ट कराएंगे आगे चल के। और निराला की है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 है, जिनको प्रसन्न करना कठिन हो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? एक बार लाइक कर दीजिएगा, 20वां प्रश्न चल रहा है, थोड़ा सा आज संख्या बढ़ेगी अगर आप लाइक करेंगे तो। लाइक करने से क्लास में संख्या बढ़ जाती है, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, मेहरबानी होगी आप सभी की। प्रश्न संख्या 20 में उत्तर हो जाएगा दुराध्य, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस में अपने आप को परखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है और सबसे ज्यादा आंसर इसी में आपके गलत होने के चांसेस भी हैं, इसलिए इसमें आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहां थी? इक्कीसवें प्रश्न की अगर हम बात करें तो कलकत्ता में थी। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? बताइए कमेंट करके। आधिकारिक तौर पे 1931 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया। ठीक है, इससे पहले कहां हुआ करती थी? कलकत्ता या कोलकाता।
सबसे ज्यादा कागज मिलें कहां स्थित हैं? सर्वाधिक कागज उत्पादन कहां होता है? वो प्रश्न आपका गलत है। अगर देश पूछे तो कनाडा में सबसे ज्यादा कागज का उत्पादन होता है, लेकिन अगर आपसे पूछ रहा है मील सबसे ज्यादा कहां है कागज वाली, तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है, लगभग 60 से अधिक है। अगर आपसे ये पूछे प्रश्न, समझिएगा, मील पूछ रहा है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि कागज उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कागज के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य, मील कहां है, क्वेश्चन अलग अलग है, इस बात को समझिए। सबसे ज्यादा मील कहां है? हो सकता है कुछ मिलें बंद पड़ी हो या उनकी कैपेसिटी कम हो, उत्पादन कम करती हो। तो अगर आप, इसीलिए प्रश्न के ऑप्शन में पश्चिम बंगाल भी दिया गया है। पश्चिम बंगाल आपका उत्तर तब होगा जब आपसे यह पूछेगा कि सबसे ज्यादा कागज उत्पादन कहां होता है, तो पश्चिम बंगाल। सबसे ज्यादा मिलें कहां है, तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। यह प्रश्न आपका पूछा गया है एमपी पुलिस एग्जाम में, प्रश्न पूछा गया है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 23, मंगल और बृहस्पति, हाँ चीनी मिल भी उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, चीनी का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सरकारिया आयोग गठित हुआ था किसकी समीक्षा करने के लिए? क्वेश्चन नंबर 24, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए सरकारिया आयोग का गठन हुआ था। किस, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सरकारिया आयोग किससे संबंधित है? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1983 में। ये सरकारिया नाम क्यों पड़ा इसका? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे जस्टिस राजेंद्र सिंह सरकारिया, इन्हीं के नाम पे ये पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 25, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम? क्वेश्चन नंबर 25 एकदम नया प्रश्न होगा कुछ लोगों के लिए, उत्तर हो जाएगा यहां पर रोज बैथ्यू। यूनियन पब्लिक सर्विस यानी यूपीएससी हो गया ना, या कुछ और हुआ? यूनियन पब्लिक सर्विस यानी यूपीएससी। प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम रोज बैथ्यू, 25 के लिए बी ऑप्शन सही होगा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है कितनी उम्र? पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, 26 के लिए सी सही हो जाएगा। सिरका विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? सत्ताईसवां प्रश्न आंसर होगा आपका एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया? रामगढ़ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 उत्तर होगा लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा
भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया गया। अगला प्रश्न, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, राजगृह या फिर चंपा? 29वां प्रश्न। 29 में आपका उत्तर होगा मगध की प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, जिसको गिरिब्रज भी कहते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? वर्ण जो शब्द है, अक्षर वाला वर्ण नहीं है ये। ऋषभ, सिप्रा, पीहू, प्रतिभा, वंदना, राशिद, इस्माइल। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका आंसर क्या होगा? ऋग्वेद में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? माजुली, अंडमान, लक्षद्वीप, सलसेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जाति वाला वर्ण 4 वर्णों में वैसे बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप पढ़ते होंगे। इस प्रश्न का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए, बताइए, सलसेट। इसको सालसेट भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको कहीं कहीं। 31 के लिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये द्वीप है कहाँ? तो महाराष्ट्र प्रदेश में पश्चिमी तट पर स्थित है। अगर यहां पर राज्य दे दे करीबी वाला तो महाराष्ट्र। क्योंकि मुंबई महानगर और ठाणे ये सालसेट पर ही स्थित है। एक आपका यहां पर राष्ट्रीय उद्यान है जिसको आप पढ़ते हैं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आपका सालसेट द्वीप के अंतर्गत ही आता है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? क्वेश्चन नंबर 32 उत्तर होगा अलकनंदा। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। राज्य का नाम पूछे तो उत्तराखंड, जनपद पूछे तो चमोली, सब पूछ सकता है। राज्य उत्तराखंड, चमोली जनपद किस देवता को समर्पित है? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए शंकर जी को यानी शिव जी को। सुंदर सुंदर लिखे वरना आप कहेंगे कि क्या लिख रहे हैं। शिव जी को, विष्णु जी को और क्या दे दें, श्री रामचंद्र जी को, श्री राम या फिर हनुमान। बताइए। बद्रीनाथ जो मंदिर है ये उत्तराखंड में, अलकनंदा नदी, हिंदू मंदिर, चमोली जनपद। नो आइडिया? व्हाट एन आइडिया सर जी। ये भगवान विष्णु जी को समर्पित मंदिर है, 4 धामों में एक है। ये कहता नहीं, गाना सुना आपने होगा गुलशन कुमार का, कर लो चारों धाम, मिलेंगे कृष्ण मिलेंगे राम। तो 4 धाम में से एक है ये, ठीक है, बद्रीनाथ। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 33। अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, भारत में समुद्री गाय किसके बायोरिजर्व क्षेत्र में पाई जाती है? समुद्री गाय किसके बायो रिजर्व में पाई जाती है? 34वां प्रश्न। नोकरेक, मन्नार की खाड़ी, मानस या फिर सुंदरवन? उत्तर होगा यहां पर मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है। एक समुद्री गाय की अगर हम बात करें तो एक और है आपका, मतलब नाम है गाय का डुगांग। तो आपसे पूछ सकता है डुगांग क्या है, कहां पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में।
ये एक बायो रिजर्व है। अगला प्रश्न, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? संख्या बढ़ नहीं रही है, लाइक करो जल्दी से, फटाफट से सारे लोग लाइक करो और ऐड देखो आ रहा होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे जो नहीं किए हैं, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना कमेंट नहीं कर पाएंगे आप। सब्सक्राइब नहीं कर पाए अगर आप, तो फिर आप कमेंट नहीं कर पाएंगे। कमेंट वही कर पाएगा जो सब्सक्राइब किया है। जल्दी से सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना जो नए आए हैं। रोज शाम को 7 बजे आपकी ये क्लास चलती है। यूट्यूब में आप सर्च करके भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 उत्तर होगा आपका अकबर के द्वारा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकारी उपग्रह जरूरी होंगे? क्वेश्चन नंबर 36 उत्तर हो जाएगा आपका 3 तुल्यकारी उपग्रह जरूरी होंगे प्रसारण के लिए। तो यहां पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? विट्ठल भाई पटेल। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया वासी किस मौसम में क्रिसमस मनाते हैं? सर्दी, गर्मी, बसंत, पतझड़। देखिए आपका क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को भारत में क्या होता है? ठंड होती है, कड़ाके की ठंड होती है। लेकिन आपका जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के जो लोग हैं मनाते 25 दिसंबर को ही है, लेकिन कारण क्या है? वहां पर उस समय गर्मी पड़ रही होती है। तो यहां पर आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, बरमुडा त्रिभुज कहाँ स्थित है? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, पूर्वी दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में, या फिर दक्षिणी हिंद महासागर में? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। तो स्पीड बढ़ाई जाए क्या? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुडा त्रिभुज स्थित है। कड़ाके की गर्मी। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है कब से? कब से लागू हुआ? 2005, 2006। क्वेश्चन नंबर 40, 26 अक्टूबर 2006 से स्टार्ट हुआ, मतलब लागू हुआ अधिनियम घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए। अगला प्रश्न 41वां, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है, ये वक्तव्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 उत्तर होगा आपका 41वें प्रश्न के लिए जवाहरलाल नेहरू। क्षमेताम। क्वेश्चन नंबर 42, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? संथाल, कक्षा नागा, कोल, या फिर बिरसा मुंडा? उलगुलन विद्रोह कब हुआ? यह आपसे प्रश्न बन सकता है। उलगुलन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? देखिए ये विद्रोह हुआ 1895 में। इसका अर्थ होता है असीम कोलाहल। किसने इसकी शुरुआत की? बिरसा मुंडा का आपने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। बिरसा मुंडा ने इसकी शुरुआत की। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिशों द्वारा जो जमींदारी प्रथा थी, जो राजस्व व्यवस्था थी, उसके विरुद्ध लड़ाई शुरू कर दी। उसी को ये कहा जाता है। प्रश्न पूछा क्या गया था ये तो बताया ही नहीं। अच्छा पूछ रहा है किससे जुड़ा था, तो बिरसा मुंडा हो जाएगा आंसर, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 के लिए उत्तर करिए। पेड़ की पत्तियों की गणना करके, उसके धड़ पर वलयों की संख्या की गणना करके, पेड़ की शाखाओं की गणना करके, ऊंचाई की माप करके।
कितने साल का पेड़ हो गया है, कितने वर्ष का हो गया है, ये आप मापेंगे वलयों की संख्या की गणना करके। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोल है? अरस्तु, कोपरनिकस, टॉलमी, स्ट्राबो। 44 अरस्तु का स्टेटमेंट है, सबसे पहले इन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोल है। भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? भारतीय संविधान में संशोधन लाने के लिए कितनी पद्धतियां हैं? क्वेश्चन नंबर 45, 3 तरीके हैं। संसद के साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन। 3 पद्धतियों को प्रयोग में लाया जाता है। 45 के लिए आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 3 पद्धतियां हैं, नोट कर लीजिएगा। साधारण बहुमत संसद में लाया जाए, साधारण, विशेष बहुमत, ये तो आपको ये जल्दी से याद हो जाएगा। तीसरा होता है संसद के विशेष बहुमत से संशोधन और कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन। प्रश्न बनता है कि संविधान के किस भाग में संशोधन की बात कही गई है? भाग अगर आपसे पूछा, क्वेश्चन नंबर 45 में आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आपसे भाग पूछे तो भाग 20 अनुच्छेद पूछे, अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 46, एक मात्र धातु का नाम जो जीवाणु रोधी होती है। बताइए। क्वेश्चन नंबर 46, तो तांबा जीवाणु रोधी होती है। क्वेश्चन नंबर 47, बताइए क्या मादाओं का प्राथमिक यौनांग है? उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए? बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस को यहां पर हम रख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपका उत्तर क्या होगा? अंडाशय। पहला ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक है? डीएनए, पुष्प, त्वचा, आरएनए। प्राकृतिक ज्वाला मंदक। क्वेश्चन नंबर 48 उत्तर हो जाएगा डीएनए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फोर्टी 48 के लिए उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक ज्वाला मंदक है क्या? डीएनए। पुष्प थोड़ी हो जाएगा ना, त्वचा होगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? बाल ग्रंथि, महाधमनी, ग्रास नली या फिर कंठ नली? फोर्टी 49, आहार नलिका, ग्रास नली। अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न में पूछा गया कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी, टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 50 उत्तर हो जाएगा यहां पर साइटोलॉजी कहते हैं। 50 के लिए ऑप्शन नंबर सी।
मानव पाचन तंत्र के लिए निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में किस भाग में निम्नलिखित किस भाग में ऐसे होगा, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर। भोजन का पूरा पाचन होता है, भोजन का पूरा पाचन होता है। क्वेश्चन नंबर 51 उत्तर होगा आपका यहां पर छोटी आंत। अगला प्रश्न, तने के उस भाग को क्या कहा जाता है जहां पत्ती उत्पन्न होती है? क्वेश्चन नंबर 52 उत्तर हो जाएगा आसंधि कहते हैं, आसंधि। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? बीजाणुओं की सहायता से, बीजों की सहायता से, कलिकाओं की सहायता से, या फिर परागकणों की सहायता से? क्वेश्चन नंबर 53 उत्तर होगा यहां पर बीजाणुओं की सहायता से, जो टेरिडोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं वो प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न, जल्दी करवा दें और जल्दी, 8 बजे तक छोड़ देंगे। मनुष्यों की हिचकी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होती है? मध्यपट, कंठनली, फेफड़ा या फिर श्वास नली? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए मध्यपट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 55, वायु द्वारा परागकण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? एनीमोफिली, सिसियोफिली, एंडोफिली, एंजियोप्लास्टी। वायु द्वारा परागकण के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका उत्तर हो जाएगा एनीमोफिली कहते हैं, जो वायु द्वारा परागकण होता है इसको एनीमोफिली कहा जाता है। कॉपर स्मिथ बॉबेंट क्या है? पक्षी है एक, ठीक है। कॉपर स्मिथ बॉर्बेट ये एक पक्षी है। प्रश्न संख्या 56 में आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखना है क्या, कॉपर स्मिथ बॉबेट, कॉपर स्मिथ बॉबेट। दिख रहा है पक्षी? दिखा देते हैं आपको कैसा होता है, ये देखिए, ये अब आपको भूलेगा नहीं कभी, इसीलिए दिखा दिया। तुरंत यहाँ पर फिगर लग जाता तो और अच्छा रहता, बट नहीं लगा। 56 वाला देख लीजिए, यहाँ पर आंसर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्षी है। दिखा कि नहीं दिखा, कमेंट करके बताओ। दिख गया, चलिए वापस आते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 57। 57 में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है। पूछ रहा है, डैश को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? कोशिकारस, लयन का, लयन काय, काष्ठ अपद्रव्यता, जीव द्रव्य। क्वेश्चन नंबर 57, कठपुरवा कहा जाता होगा आम बोलचाल की भाषा में। 57 की बात करें, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर लयन काय। लयन काय को कोशिका के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। 58 बाल विकास के क्वेश्चंस, एक दिग्भ्रमित का पथ प्रदर्शन किया जा सकता है? अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके, फटकार लगा करके, दोषों को उजागर करके, या फिर लालच देके। तोता का भाई बता रहे कृष्ण।
58 में आपका उत्तर होगा अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। अगर कोई ऐसा बालक है जो कहीं भ्रमित हो गया है, ठीक है, तो डांटना तो ठीक नहीं होगा, कमियों को लालच देना भी गलत है, उसके अच्छे व्यवहार की प्रशंसा करके। किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा में पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20, 20 से 25, 5 से 10। 59 में आपका उत्तर होगा 15 से 20 वर्ष। बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नताएं होती हैं, क्यों? साठ भिन्नताएं होती हैं, इसीलिए तो अंतर योग्यताएं में विभिन्नताएं होती हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? समस्यात्मक बालक, कम गति से सीखने वाले बालक, मंदबुद्धि बालक, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 61 में आपका सही जवाब हो जाएगा सभी। जिनका भी अध्ययन करते हैं, इसके बारे में भी, इसके बारे में भी, इसके बारे में। अगला प्रश्न देखिए, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं? जो आपके प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं, ये प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कराए जाते हैं। क्या कह रहे हैं? कितने क्वेश्चन? 80 क्वेश्चन करा रहे हैं फिलहाल। प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान है। सिक्सटी 63 में उत्तर होगा कार्यक्रम को समृद्ध बनाना। अगला प्रश्न, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में, श्रेणी विभाजन में। 64 में आपका आंसर हो जाएगा छात्र वर्गीकरण में प्रयोग किया जाता है निष्पत्ति परीक्षणों का। अगला प्रश्न देखिएगा। अब आप कहेंगे कि वर्गीकरण करना तो गलत है ना, यही मन में आ रहा होगा। लेकिन जो टेस्ट बनाए गए हैं आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रयोग किया जाता है, उसमें से है आपका एक निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, इसके द्वारा ये मापा जाता है कि छात्रों ने कक्षा में पढ़ाए गए विषयों की पाठ्यवस्तु के संबंध में कितना सीखा है। ठीक है, अगला देखिए, हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है, जिसमें संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं। संस्कृति जो है, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है बुद्धिमत्ता के लिए? हम ये तो नहीं कह सकते कि इसको विकसित कर सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमत्ता परीक्षण जो होते हैं, जो इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, वो भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भेदभाव ना हो कि जो परंपराएं चली आ रही उसी पर हम चीजों को ले रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए जो बुद्धिमत्ता परीक्षण होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं, वो भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त हो, फ्री रखा जाए उनको। क्वेश्चन नंबर 66, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था कौन सी हो सकती है? आपका ये क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर से। हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया है उसी से ये प्रश्न है, और जिसके अंदर शारीरिक और गतिक बुद्धि होगी वो डॉक्टर बनेगा, शल्य चिकित्सक। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए क्या महत्वपूर्ण नहीं है? महत्वपूर्ण नहीं है पूछ रहा है, तो प्रावधान महत्वपूर्ण है, स्वतंत्रता भी है, दोहराना यानी रिपीटेशन हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण नहीं।
मनस्ताप एवं मनोविदलता किसके प्रकार है? सामाजिक विकार के, मानसिक विकार के, शारीरिक विकार के, भाषाई विकार के। 68वां प्रश्न। मनस्ताप यानी ये मानसिक विकार से संबंधित है, तो 68 के लिए आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? सिक्सटी 69 में आपका उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान। ये प्रश्न आपका यूपी टेट 17 में भी पूछा गया है और शायद इसको अभी दोबारा भी पूछा गया है 21 वाली परीक्षा में। संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, यानी संगणन का सिद्धांत किससे संबंधित है? उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 70 में स्मृति, मेमोरी से संबंधित है ये। अगला प्रश्न है उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? सेवेंटी 71 के लिए आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक। भाई अगर आप कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं, तो समाज के लिए वो कार्य अगर होता है तब तो ठीक है, नहीं भी होता है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? समाज के लोगों पे, कि उनका बेटा इसमें सिलेक्शन हो गया, पीसीएस अधिकारी बन गया, एसडीएम बन गया, डीएम बन गया, तो ये सामाजिक अभिप्रेरक है उपलब्धि। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? सोशल। 72 उत्तर होगा आपका दबाव जो है मोटिवेशन का पक्ष नहीं होगा। 72 के लिए बी ऑप्शन। निम्नलिखित कारकों में से भाषाई विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है? मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्कों से, अंतःक्रिया, साथी समूह। भाषाई विकास वैसे तो पुस्तकों से भी हो सकता होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली विकल्प है वो है अंतःक्रिया, वयस्कों से अंतःक्रिया द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण में प्रयोग में लाई जाती है? विश्लेषण करना है आपको, एनालिसिस करना है। आपको एनालिसिस करना है कि जो मोमोज होते हैं वो ऐसे स्टीम वाले अच्छे लगते हैं, उबले वाले, या फिर फ्राई करके? कैसे करेंगे? दो टाइप के होते हैं ना। समोसा आप खाते हैं, मुंह में पानी ना आए, गरम गरम वाले, क्योंकि जिनके आसपास दुकान होगी, सिटी से होंगे, वो तो मंगा के खा लेंगे, तब भी गांव में कहाँ सारी चीजें तुरंत मिल पाएंगी। तो सादा ज्यादा अच्छा लगता है या चटनी के साथ? विश्लेषण करना है, कैसे करेंगे? वर्णन करके नहीं कर पाएंगे, उन दोनों में आपको डिफरेंस पता करना होगा कि अंतर क्या है, तो अंतर करना हो जाएगा। यहां पर दोनों में अंतर करिए, क्या अंतर है, विश्लेषण हो जाएगा, एनालिसिस। साथी समूहों से होगा किसका आंसर? नहीं। भाषाई विकास है, कम्युनिकेशन के माध्यम से होगा, बोलचाल से। भाषा का विकास कब होगा? जब आप बातचीत करेंगे। समूह के साथ खेलने से भाषा का विकास नहीं होगा। प्रश्न को पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, तो आप क्या करेंगे? पढ़ाई वाला। चलिए, 14 नवंबर को मेला लगेगा, आप लोग अपनी अपनी दुकान लगाइएगा, हम आएंगे खरीदने। बाल दिवस होता है ना 14 नवंबर को, तो आप ऑनलाइन लगाइएगा आप सब लोग। चलिए, 75 में आपका उत्तर होगा कारण जानने की कोशिश करें, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन फटाफट से। सबसे कॉमन पॉइंट वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, माउस। सबसे ज्यादा जो कॉमन यूज होता है वो होता है माउस का।
विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, यूनिवैक, एडवैक, एनिएक, उपरोक्त सभी, उत्तर होगा यहां पर एनिएक। फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2010, 2005, 2004, उपरोक्त में से कोई नहीं। फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। हार्ड डिस्क दोनों तरफ कोटेक होता है, किससे कोटेक होता है? जो हार्ड डिस्क होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है। गोलगप्पा की दुकान। उत्तर होगा 79 में आपका मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड की होती है। डेटा या सूचनाएं जो कंप्यूटर को चलाने के लिए प्रयोग होता है क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू। सूचनाएं लिखा है ना, डेटा, तो वो सॉफ्टवेयर होता है। 80 क्वेश्चन में क्या रहा आपका स्कोर? कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।